पूरी तैयारी के साथ हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हुए जुटे हुए थे इस मिशन के लिए और फिर सडनली ये कोविड-19 की वजह से इसको इस साल के लिए कैंसिल नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन कर दिया है। तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगता है, बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस चल रही थी, ऑलमोस्ट टीम अनाउंस होने वाली थी ओलंपिक्स की। फाइनल सिलेक्शन ट्रायल भी हो गई थी। ओलंपिक पोस्टपोन हो गई है 1 साल के लिए, उस समय कितना दुख लगा था? बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे, एकदम समझ नहीं आया कि मतलब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा या फिर नेक्स्ट क्या करें। मुझे लगता है अगर हम लॉकडाउन से पहले पीक पर थे तो लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं हो सकते हैं। कितने आपको लगता है मेडल आ सकते हैं? आने तो उतने ही चाहिए जितने लोग खेल रहे हैं। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ 올림픽 ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਖੇਡਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 올림픽 ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੂਟਰ मनु बाकर साढ़े नाल ने ना गलबात करते हैं। मनु, ओलंपिक का जैसे मैंने बात की सपना होता है हर एक प्लेयर का जाने का, आपका सपना तो आधा पूरा भी हो चुका था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक नहीं हो पाया। जैसे आपने बोला हर एक एथलीट का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते या फिर एटलीस्ट अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, अपनी तरफ से बेस्ट करे, और वही एक सपना मेरा भी है। तो पूरी तैयारी के साथ हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हुए जुटे हुए थे इस मिशन के लिए और फिर सडनली ये कोविड-19 की वजह से इसको इस साल के लिए कैंसिल नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन कर दिया है। तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगता है, बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है, बट फिर लगता है कि हेल्थ नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। और 2021 तक आप इंतज़ार करना होगा, 1 साल और। अभी जो लॉकडाउन हुआ था 3 महीने का समय ही रह गया था, पर एक साल और इंतज़ार करना कितना ये मुश्किल होगा? अभी जितनी ट्रेनिंग हमने पिछले 2-3 सालों में कुछ सालों में की है उतनी ही हमको मार्जिन लेके चलना है, उतना ही मेंटेन करना है। हालांकि इस साल के सारे कॉम्पिटिशन्स जैसा अभी तक बताया गया सब कुछ कैंसिल हो गए हैं और कैलेंडर में अभी तक कुछ है आया नहीं है एज सच। तो कॉम्पिटिशन्स के अलावा हमको खुद अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि कैंप्स और नेशनल कैंप्स सब बंद हो चुके हैं। अभी मुश्किल है थोड़ा सा, बट हमको खुद तैयारी करनी है। इंतज़ार मैं पूछा हूँ, इंतज़ार कैसे करोगे? इतना लंबा इंतज़ार, हर एक ड्रीम जो पास आता है और दूर चला जाए, मान लो ये हुआ आपके पास कोई चीज़ आई थी और किसी ने छीन ली, पर इंतज़ार तो 2021 तक हो गया ना, 1 साल और हो गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी वेट तो करना ही है, बट कोशिश करते हैं कि जो कमियां अगर पहले रही हो उनको और भी अच्छी तरह से निखार के हम लाएं ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक अगर वेट कर रहे हैं तो हम और भी स्ट्रॉन्गर निकलें। और सिर्फ पॉजिटिव ही मैं सोचती हूँ इसके बारे में, अगर अच्छा लिखा है तो देर से ही सही। जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले आपने टिकट तो आपको मिल चुका था ओलंपिक का, आप कितना उस समय तैयार थे ओलंपिक के लिए? ये समय ऑलमोस्ट ओलंपिक के टाइम का ही है जो अभी चल रहा है जून। तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस चल रही थी, ऑलमोस्ट टीम अनाउंस होने वाली थी ओलंपिक्स की और ओलंपिक की फ़ाइनल सिलेक्शन ट्रायल भी हो गई थी। सब कुछ हो गया था, सारे कंपटीशन सब सही था, बिल्कुल सही जा रहा था। फिर एकदम से जो कैंसिल हुआ है तो कितना दुख हुआ जब कैंसिल की डेट पता लगी आज ओलंपिक पोस्टपोन हो गई है 1 साल के लिए, उस समय कितना दुख लगा था
कि यार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा? कितना आपको मायूसी आई उस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस चल रही थी और एकदम से बिल्कुल सारा, जैसे आप माइंडसेट लेके चलते हैं किसी चीज़ की तरफ, अगर कोई इवेंट है तो आप बिल्कुल सोचते हैं कि मुझे इस टाइम तक इतनी मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ब्रेक लेना है, फिर मुझे फिर से करना है। तो उसी फ़्लो में सब कुछ जा रहा था, बिल्कुल प्रॉपर माइंडसेट था, और एकदम से जब कैंसिल हो गया तो एकदम समझ नहीं आया कि मतलब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा या फिर नेक्स्ट क्या करें। एकदम से थोड़ा-सा लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बट धीरे-धीरे ट्रेनिंग मैंने फिर भी जारी रखी और फिर पोस्टपोन किया। बट एक चीज़ है जो हेल्थ के रिगार्डिंग, जो इन्होंने, सरकार ने या फिर बहुत सारे लोगों ने जो हेल्प करी है और जो पॉइंट्स बनाए हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उसी के हिसाब से थोड़ा सा सहम गए थे, हम सभी सहम गए थे, बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लॉकडाउन से पहले आप कितनी प्रैक्टिस अपने आप को दे रहे थे, और लॉकडाउन का इफ़ेक्ट क्या पड़ा? अब लॉकडाउन में प्रैक्टिस की या लॉकडाउन में नहीं की? और पहले क्या कर रहे थे और बाद में क्या फ़र्क हुआ? पहले तकरीबन मैं 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग करती थी और जिसमें जिम इंक्लूडेड था। तो मैं करीब 10 से 12 घंटे हर रोज़ ट्रेनिंग करती थी और मेरे हिसाब से मैं यही स्केड्यूल जो है वो ओलंपिक्स तक लेके जाने वाली थी। बट जैसे ही बिल्कुल फाइनल हो गया कि ओलंपिक इस साल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद और लॉकडाउन हो चुका है, कुछ टाइम तक मेरे पास मैनुअल ही रेंज थी, तो मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी। बट नेक्स्ट ईयर होगा, पॉजिटिवली होगा, और मैं अभी उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अब लॉकडाउन में आपने कितनी तैयारी की? कितना आपको जैसे फ़िटनेस भी ज़रूरी होती है, शूटिंग हो, चाहे कोई भी गेम हो, पर अपने आप को फिट तो रखना पड़ता है, पर इस दरमियान आपने कैसे रखा अपने आप को? मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक COS स्कोर की इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मुझे हेल्प किया, मुझे प्रोवाइड किया गया, OGQ और साइक ने मुझे प्रोवाइड किया। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मैं अभी ट्रेन कर पा रही हूँ। उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको? कितना? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है जो कि लेटेस्ट वर्जन है और बहुत अच्छे सेंसर्स, मतलब ऑब्वियसली लेटेस्ट वर्जन है, तो काफ़ी मैं उस पर अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रही हूँ और मेरे स्कोर्स और सब कुछ बिल्कुल मेंटेन्ड है। ये काम कैसे करता है? अगर आपने जानकारी जो सुनने वाले हैं आपको, वो काम कैसे करता है और कैसे उसको स्कोर जुड़ता है? कैसे ऑनलाइन कैसे होता है वो? बेसिकली एक टारगेट मशीन होती है जिसमें आपके सेंसर्स लगे होते हैं और आप एक उसमें टारगेट लगाते हो, जिसकी वजह से अगर गोली कहाँ जाती है वो उसमें सेंस हो जाता है और ऑटोमेटिकली एक वायर जो आपके लैपटॉप से या PC से किसी से कनेक्ट होती है, उस पर वो शो करता है कि आपके शॉट कहाँ पे हैं। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर और सेंसर मेन है, तो उसके वजह से बिल्कुल प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे इंटरनेशनल मैचेस के टाइम पे, कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे या कैंप्स के टाइम पे होती है। आपने जैसे कहा कि ओलंपिक के लिए ट्रायल, जो फाइनल टीम के लिए ट्रायल होना था, वो कंप्लीट हो गया था। आपको लगता था कि आप टीम में आ जाएंगे फाइनल्स में? जिस हिसाब से ओलंपिक फाइनल जो सिलेक्शन ट्रायल हुई थी, उस हिसाब से मेरा 99% चांसेस थे, क्योंकि मैं रैंक 1 थी और उस टाइम पे जब हुआ था तो ऑलमोस्ट फाइनल था कि टीम ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुकी थी, वो बस लास्ट मैच था। तो अब आगे क्या क्या जो आपके गोल रहने वाले हैं, क्योंकि एक चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। आप कंपटीशन नहीं मिल रहा आपको, कोई भी 3 महीने हो गए आप घर में बंद हैं, पर इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है? एक तो जो हम कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स चूँकि हो रहे हैं, बट हमको वो फीलिंग नहीं आ रही है जो हम इंटरनेशनल स्टेज पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने कंट्री के लिए परफॉर्म करते हैं और चाहे मेडल जीतने की ही बात हो, बट वो हम फील नहीं कर पाते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत मिसिंग है, जो इमोशन होता है एक एथलीट के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है अभी, क्योंकि हमें वो सब कॉम्पिटिशन्स वाली फीलिंग नहीं मिल रही है। वो कैसे दोबारा जैसे ਹੁਣ आप प्रैक्टिस भी नहीं आप प्रॉपर कर पा रहे हैं, पर दोबारा शुरू करना कितना आपको लिए कठिन होगा? कठिन तो मैं सोचती हूँ कि कठिन तो कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे नेशनल कैंप्स लगाने शुरू कर देंगे, आई थिंक सो। बट जैसे ही नेशनल कैंप शुरू होंगे, आई थिंक हम बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेंगे चीज़ों को। अगर लॉकडाउन के पीरियड की बात करूं, 3 महीने का समय हो गया है और आपने इस समय दौरान क्या क्या किया और कैसे ये समय आपने बिताया? क्योंकि एक प्लेयर का इतना टाइम मुझे नहीं लगता कोई रहा होगा इतना टाइम। अगर आपकी बात करें तो शूटिंग जब से आप कर रहे हैं इतना टाइम घर पे कभी नहीं रहे होंगे। जी। मैं जैसे अगर एक्सप्लेन करूँ तो इतना टाइम मुझे अपनी फैमिली के साथ पहले कभी स्पेंड करने के लिए नहीं मिला है जब से मैं शूटिंग में हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं इतना टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ मेरी फैमिली के साथ। और उसके अलावा ट्रेनिंग भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कोप अप करने के लिए। तो मुश्किल नहीं है घर पे रहना, बट जब सिचुएशंस इतनी हार्श हैं बाहर, तो आई थिंक घर पे रहने से बेटर ऑप्शन कुछ और नहीं हो सकता। एक कंसंट्रेशन की गेम है शूटिंग। इस दौर में आपको लगता है कि आप वैसे ही मेंटली प्रिपेयर हैं जो पहले थे? क्योंकि सब कुछ तो चेंज हो चुका है अभी, वो गेम का माहौल भी नहीं अब बना है। आप पूरी तरह से वैसे ही अभी फील है या थोड़ा चेंज तो हो चुका है? हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और आई थिंक जो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, जो हम कोचेस के साथ जो ट्रेनिंग करेंगे, और जैसे हम आपस में एथलीट्स मैच करेंगे, तो आई थिंक उसके हिसाब से हम बहुत जल्दी वापस से उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो अभी उसका मैं मानती नहीं हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा एक एथलीट में रहती है। और बट जैसे ही ट्रेनिंग कैंप्स और ये सब कॉम्पिटिशन्स होने शुरू होंगे, तो वो सभी वापस आ जाएगा। सोशल मीडिया पे आपने को हमने देखा है बड़ा अलग अलग तरीके से आप काम करते थे। वो कैसे, वो अपने आप को फिट रखने के लिए कर रहे थे या सिर्फ माइंड चेंज के लिए? कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं कर पाए, या फिर पहले हमें समय नहीं मिला, तो मैं वही चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। और जो जो पॉसिबल हो रहा था इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, मैं वो अरेंज करके कोशिश कर रही क्या थी। क्या किया, नया क्या सीखा? नया तो बाइक चलानी सीखी, ट्रैक्टर सीखा, और पेंटिंग वगैरह सीखा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं, तो आई थिंक वही। हाँ, और हॉर्स राइडिंग, ऑफ कोर्स। हॉर्स राइडिंग। और जब दोबारा से आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने टाइम तक आप दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर पाओगे? अगर नेशनल कैंप की बात करें, कब तक आपको लगता है कि दोबारा हो जाएगा? इस चीज़ का कोई दावा नहीं किया जा सकता है, बट जैसे भी फेडरेशन सही समझेगी तो हम उसी के हिसाब से तैयार रहेंगे। और बट मेरे हिसाब से तो अभी जैसे हालात चल रहे हैं, तब तक तो घर पे रहना आई थिंक सेफ़ है। बट फेडरेशन ऑब्वियसली को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे कि हमें हमारी क्या डिमांड्स हैं, या फिर हमारे लिए क्या सही है। आपको क्या लगता है कि कोरोना का डर से आप प्रैक्टिस पूरी तरह से कर पाओगे? क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा है कि जो हालात चल रहे हैं कि कोरोना कम होगा, पर अब आप दोबारा प्रैक्टिस उसमें कैसे करोगे? कोरोना का डर भी होगा। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि हो सकता है मेरे जो आसपास लोग हैं उनमें से किसी में वायरस हो। और चाहे हम उस इंसान के पास ना जाएं, बट किसी ना किसी चीज़ के थ्रू वो वायरस आ सकता है। और जैसे कि वायरस ट्रैवल कर रहा है, बहुत इजीली आ भी सकता है। तो बस एक उसी चीज़ का फेयर रहता है। अदरवाइज़ तो आई थिंक हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की काफ़ी अच्छी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हो सकता है कहीं हम वायरस के चपेट में आ गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कोई ऐसा जो फेडरेशन की तरफ से अभी प्रबंध किया जाना चाहिए कि प्रैक्टिस जल्दी किसी तरह से शुरू हो सके? क्योंकि ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस तो जो अभी से तैयारी दोबारा शुरू करोगे तभी
उस मुकाम तक पहुंच सकोगे? आपको लगता है कि जल्द शुरू हो जाना चाहिए? ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ये डेफ़िनेटली फेडरेशन का काम है। वो जैसे भी उचित समझेंगे हम उसी के साथ हैं, और अ, उन्होंने अपनी तरफ से हमें बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट पूरा हमें प्रोवाइड भी कराया है। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट की हेल्प मिली है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि हम सेफ़ रहें और हम प्रैक्टिस करते रहें। बट अगर कुछ कैंप्स का होगा तो वो डेफ़िनेटली हम करेंगे। कितना टाइम आपको लगता है, या आप जो पीक पे पहले थे लॉकडाउन के पहले, कि अब उसके बाद कितने टाइम में आप उसी मोड में आ जाएंगे? मुझे लगता है अगर हम लॉकडाउन से पहले पीक पर थे तो लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि थोड़ा बहुत 15-20 दिन अगर हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, वापस उसी मोड में करेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि अभी भी मैंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और मुझे लगता है हर एक एथलीट अपने लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा करता ही है, ताकि वो मेंटेन कर सके अपने आप को और हमेशा तैयार रहे आगे वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मोड में ढलना बहुत मुश्किल नहीं है। और आपने ओलंपिक के लिए अगर मैं बात पूछूं आपसे, इस समय भारत कहाँ पे खड़ा है? अगर शूटिंग की बात करूं, शूटिंग में तो पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है भारत का, बहुत ऊपर तक गया है। 2018 में एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आपको क्या लगता है कि ओलंपिक में के लिए के अगर बात करें तो भारत कहाँ पे है? पिछले 2 सालों में जितना अगर हम देखते हैं, जितना प्रोग्रेस इंडिया ने किया है, 2019 में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 था शूटिंग में, और बल्कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में उन्होंने इंडिया के एथलीट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेल करके निखर के आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आगे भी वो फ्रूटफुल होगा काफ़ी। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ शूटिंग ही नहीं बल्कि सभी स्पोर्ट्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये फ्रूटफुल होगा ओलंपिक्स में। कितने आपको लगता है मेडल आ सकते हैं? अब किसी चीज़ का दावा मैं नहीं कर सकती हूँ। गैस पूछ रहा हूँ कोई। शूटिंग में आने तो उतने ही चाहिए जितने लोग खेल रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 मेडल्स एटलीस्ट। और एक बात मैं अगर पूछूं, आपने शूटिंग ही क्यों चुनी थी? इतनी यंग एज में आपको ये फैसला, शूटिंग ही क्यों पसंद आई आपको? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर करके देखूं, स्पेशली स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से काफ़ी अटैच्ड फील करती थी और काफ़ी अच्छा लगता था मुझे कोई भी स्पोर्ट्स को ट्राई करना। तो मैंने बचपन से ही काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर किया है, और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि सभी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्टडीज़, कोई भी चीज़, हर एक मैंने चीज़ ट्राई की है। तो धीरे धीरे शूटिंग भी एक जर्नी में, लाइफ की जर्नी में आया था। मैंने एज सच कुछ सोचा नहीं था कि मैं शूटिंग ही अडेप्ट करूँगी या फिर शूटिंग को ही मुझे चुनना है एज इन फ्यूचर। बट वो कहते हैं डेस्टिनी आपको हमेशा मिल ही जाती है, तो डेस्टिनी ही थी शूटिंग। वो मिली कैसे? आपने बाकी पहले और कौन सी गेम आपने चुनी थी, पर उसके बाद शूटिंग में कैसे, मतलब चुना कैसे? शूटिंग से पहले मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, जिनमें से बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कुछ मेरे फेवरेट्स थे। और उसके बाद शूटिंग में यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो झज्जर में है वहाँ पढ़ती थी, और वहीं पे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि एक नया स्पोर्ट है उसको ट्राई करो, देखो तुमको कैसा लगता है। तो एज एन सिर्फ ट्राई करने के लिए ही शूटिंग देखा था, बट वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मम्मी पापा ने भी बोला कि मतलब आपको पूरा दिल लगा के करना चाहिए, तो उसके बाद एक्सेल हो गया। फैमिली की सपोर्ट आपको पूरी? जी। ਧੰਨਵਾਦ हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਮਨੂ ਬਾਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 올림픽 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।